अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं जिनकी उम्र लगभग 12 से 15 साल है और उनको एज़मा है। तो मैं जब भी उनके पेरेंट्स से पूछती हूँ कि क्या बचपन में इसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस रहा है या जिसे एक्जिमा बोलते हैं वो कभी रहा है, तो बोलते हैं हाँ इसको तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस है। तो मैं पूछती हूँ कि क्या इसको फूड एलर्जीज़ भी हैं, तो बोलते हैं यस मैम इसको तो फूड एलर्जी भी है। तो वो बड़े सरप्राइज़ हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैम आपको कैसे पता। तो मैं उनको बताती हूँ क्योंकि मेडिकल साइंस में हम इस कंडीशन को एटॉपिक मार्च बोलते हैं। एटॉपिक मार्च का मतलब क्या होता है कि जो एक ऐसा प्रोग्रेशन ऑफ एटॉपिक कंडीशन जो कि बचपन से शुरू हो जाता है और अडल्टहुड तक वो प्रोग्रेस करता रहता है। यानी कि ऐसा बच्चा जो शुरुआती तौर पे जब वो इन्फेंट रहता है 0 से 2 साल की उम्र तक, वो एक्जिमा के सिम्टम्स देता है। मीन्स उसकी शरीर पे रैशेज़ आते हैं, वो जरा भी कोई फैब्रिक अगर वो कॉटन नहीं है और कोई भी आर्टिफिशियल सिंथेटिक फैब्रिक पहन रहा है, वुलन पहन रहा है, तो उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है। उसके लिए पेरेंट्स परेशान रहते हैं, वो कई सारे ऑइंटमेंट्स लगाते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है 2 से 5 साल की जब उम्र आती है, तो उस टाइम पे उसको और एलर्जीज़ निकलने लगती हैं। मतलब अब वो दूध को लेके, मीन्स काउ मिल्क, सोए प्रोडक्ट, पीनट्स, इवन वीट को लेके भी वो एलर्जी के सिम्टम्स देने लगता है। जब वो बच्चा और बड़ा होता है, मीन्स 5 साल से लेकर 12 साल की जो उम्र रहती है, तो उस टाइम पे उसको एलर्जिक राइनाइटिस और एज़मा जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस मतलब बहुत जल्दी छींकना, बहुत एलर्जी सी होना, आँख से पानी, नाक से पानी, कानों में खुजली, और ज़रा सा भी हवा लगी ठंडी तो सर्दी जुकाम का हो जाना, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। और ग्रेजुअली इसी बच्चे के अंदर जो एयरवेज है वहाँ पे सूजन आने लगती है, वो सिकुड़न होने लगती है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। तो उसे एक सीटी जैसी आवाज़ भी उसकी सांसों से आने लगती है और वो सांस को खींच के लेने लगता है। ज़रा सा भी भागता है तो उसकी सांस फूलने लगती है। इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं एज़मा। अब ये जो प्रोग्रेशन हो रहा है बचपन से लेकर लेटर ऑन लाइफ तक, वो एटॉपिक मार्च कहलाता है। और एटॉपिक क्या होता है? एटॉपिक ऐसा जेनेटिक टेंडेंसी है जिसके साथ बच्चा पैदा हुआ है, तो इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है। ये हर उन चीज़ों को लेके जो एक आम इंसान के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, ये उनको अपना दुश्मन मानने लगता है इसका इम्यून सिस्टम, और उनके खिलाफ आईजीई बहुत जल्दी बनने लगती है। तो हिस्टामीन्स जो एलर्जिक रिएक्शन है वो आ जाती है। तो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बच्चे की उस टेंडेंसी में है जिसके साथ ये पैदा हुआ है। अब ये उन सिचुएशंस पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है जिसमें इतनी आमतौर पे रिएक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि पोलन, डस्ट माइट्स, इवन हाउस डस्ट माइट्स को लेके भी इनको एलर्जी हो जाती है। कुछ फूड एलर्जीज है। फूड में क्या एलर्जेंस होते हैं, जैसे कि काउस मिल्क, व्हीट, इन चीज़ों को लेके भी हो रहा है। एग्स को लेके हो सकता है, सोए को लेके हो सकता है। तो ये चीज़ें तो और लोग भी खा रहे हैं, बट ये बच्चा जिसके अंदर एटॉपी है, एटॉपी की वजह से ये इन चीज़ों को लेके भी एलर्जी के रिएक्शंस देता है। अच्छा, इसमें एटॉपी को समझने के लिए एटॉपी ट्रायड को समझना पड़ेगा। आखिर क्या होता है? ये एलर्जी तो हुई, बट एलर्जी में सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? तो सबसे प्राइमरीली है कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस, मीन्स स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसमें रैशेस होते हैं, एलर्जी, स्किन की खुजली, ऊपर रेज्ड बम्प्स आ जाते हैं। ये लोकलाइज भी हो सकता है, ये जनरलाइज भी हो सकता है। दूसरा होता है एलर्जिक राइनाइटिस, मीन्स आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, जरा सा मौसम बदला बच्चे के अंदर एलर्जीज आ गई, उसको नाक बहे जा रही है, आँख में खुजली हो रही है, कानों में खुजली हो रही है, तालू मीन्स पैलेट पे खुजली हो रही है, और आँखों को वो रब कर रहा है, छींकों पे छींकें आ रही है। मतलब बच्चा लेटा था, उठा तो छींकें आना स्टार्ट हो गई। तो इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है, स्लाइटेस्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन को भी वो बच्चा नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। जब धीरे धीरे ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्सन अप हो जाते हैं, तो एयरवेज है वो नैरो होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन और उसमें सूजन की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। तो अब उसमें सीटी की आवाज़ आएगी, एक्सेसरी मसल्स नेक के यूज़ हो रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको एज़मा बोल देते हैं। तो ये जो परेशानी है एटॉपी या ये टेंडेंसी जो है वो अगर इनमें से कोई भी एक क्लिनिकल सिम्टम मिल रहा है, मीन्स किसी बच्चे को
एटॉपिक डर्मेटाइटिस है तो चांसेस ऑफ हैविंग एलर्जिक राइनाइटिस और एज्मा बिकम्स वेरी हाई। कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं, कैसे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो देखो, बचाव में तो एलर्जीज के लिए यही बोला जाता है कि आप एलर्जेंस के कांटेक्ट में ना आए, बट प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? जब बच्चा इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि वो हर एक चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है, जो बहुत नॉर्मल है किसी के लिए भी, तो बचाव भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ में प्रेजर्वेटिव्स हैं। चलो हम फूड का पर्टिकुलरली ट्रैक कर सकते हैं, पर व्हाट अबाउट एनवायरमेंटल कंडीशन, व्हाट अबाउट क्लाइमेट चेंज, व्हाट अबाउट टेम्परेचर वेरिएशन, तो वो तो नहीं बदला जा सकता। जैसा कि आपने समझा कि एटॉपिक कोई एक्यूट एलर्जी नहीं है, ये एक ऐसी टेंडेंसी है जिसके साथ बच्चा पैदा हुआ है और इसके साथ ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। तो अगर हम एलर्जी के लिए कोई सुपरफिशियल या एक्यूट दवा ढूंढ रहे हैं तो हमें वो सिम्टोमेटिक तो आराम दे सकती है, पर वो हमें परमानेंट ठीक नहीं कर सकती। परमानेंट ठीक करने के लिए हमें उस टेंडेंसी को ख़त्म करना होगा जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है, जिसकी वजह से वो बच्चा इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है कि वो हर एक चीज़ को दुश्मन मान के उस पर रिएक्ट कर रहा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एलर्जी के लिए ओवर द काउंटर जो मेडिसिन है उनको अप्रोच ना करके आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करें, क्योंकि जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होगा ना वो बच्चे के जेनेटिक के बेस पे उसके मैटरनल पैटर्नल साइड में जो बीमारियां हैं उनको कंसीडर करके, उसका टेम्परामेंट कैसा है, मदर को क्या क्या परेशानी थी जब वो बच्चा वो में था, तो इन सब के बेस पे दवा निकलती हैं। और वो कोई एक दवा नहीं है, वो सिक्वेंशियल मेडिसिन्स हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देने से ये जो टेंडेंसी है वो ख़त्म हो सकती है।